अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मास्टर वेब एकेडमी की जानिब से आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, मैं आपको सिखा रहा हूँ वेब डिज़ाइनिंग। तो वेब डिज़ाइनिंग में मैं सबसे पहले आपको सिखाऊंगा HTML, फिर CSS और फिर जावा स्क्रिप्ट। दोस्तों, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ CSS। तो CSS में मैं एक सिंपल सा वेब पेज बनाने की आपको यानी कि प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, यानी कि एक सिंपल सा। तो ये हमने वेब पेज छोटा सा एक बनाया है। देखिए, मास्टर वेब एकेडमी, लर्न HTML CSS जावा स्क्रिप्ट। ये हमने बैनर दिया है और ये एक डिव लिया है हमने। ये बॉडी है और ये इसका फुटर है। फुटर को मज़ीद खूबसूरत करेंगे लेकिन बाद में, सबसे बाद में। ठीक है। अब हम इस डिव के अंदर हम एक बनाएंगे मीनू बार। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारी पहले की जो कोडिंग है, ये जो CSS हमने लिखी हेडर की, ये वो है हेडर की यहाँ तक। इसके बाद ये डिव है। कौन सा डिव है मैं आपको बताता हूँ। ये खाली डिव है, तो ये वाला डिव है। ये जो सियान कलर यानी कि ये फिरोजी कलर जो आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद हमने बैनर दिया है। मैं अभी बैनर आपको दिखाता हूँ कि कहाँ दिया है। ये जो इमेज हमने दी है, ये देखें, ये लिखा है बैनर। ये हमने बैनर दिया है। ये बैनर ये वाला है, ये बैनर है। और अब इस डिव की बारी आती है। तो इस डिव को जो हमने दिया है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये देखें, डिव नंबर 1 ये हमने दिया है। और अब हम वहाँ पर मीनू बार बनाएंगे इस डिव के अंदर। तो ये डिव है, डिव नंबर देखें, ये आईडी इसके दिए डिव नंबर 1। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ। लेस देन और ग्रेटर देन, इसके सेंटर में मैं लिखता हूँ, नया टैग यूज कर रहा हूँ, बटन। बटन। और इसी को मैं क्लोज भी कर दूंगा सेम टेक्स्ट के साथ। सिर्फ स्लैश का मैं इजाफा करूंगा और लिखूंगा बटन। ठीक है दोस्तों, ओपनिंग क्लोजिंग हो गया। और इस बटन के अंदर थोड़ा मैं स्पेस दे देता हूँ। और अब हम इसकी CSS लिख लेते हैं, क्योंकि बटन को हम किस तरह बनाएंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं, इमेज के बाद जो है, ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए। तो यहाँ मैं लिखता हूँ डॉट डॉट और लिखूंगा बटन। और सॉरी, यहाँ पर थोड़ा ये मैंने डॉट दिया और लिखूंगा बटन। स्पेस देने के बाद अब मैं कर्सिव ब्रैकेट का इस्तेमाल करूंगा। इसके अंदर मैं CSS लिखूंगा सेंटर के अंदर। इसको मैं नीचे ले आता हूँ ताकि आप समझ में आ जाए। सबसे पहले यहाँ पर मैं देता हूँ बैकग्राउंड, बैकग्राउंड। और मैं इसको दूंगा अंडरस्कोर और लिखूंगा कलर। कलर सेमी कॉलम दूंगा। और कलर कौन सा दे दें। कलर 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 ब्लू दे देते हैं, ब्लू। सेमी कॉलम दूंगा और नीचे आकर मैं कहता हूँ कि जी बॉर्डर। बॉर्डर सेमी कॉलम देने के बाद मैं कहता हूँ नॉन। चाहे तो बॉर्डर भी दे सकते हैं, तो मैं इसको नॉन कर दिया। और उसके बाद जी इसके अंदर टेक्स्ट जो होगा उसका कलर क्या होगा। तो ये लिखते हैं कलर, कलर सेमी कॉलम। और मैं कहता हूँ जी वाइट दे दो जी, वाइट सेमी कॉलम। और यहाँ नीचे आने के बाद मैं कहता हूँ जी पैडिंग। पैडिंग कितनी होनी चाहिए, पैडिंग कितनी दे दें। पैडिंग
सेमी कॉलम, और मैं कहता हूँ जी 20 पिक्सल बहुत है, 20 पिक्सल, और सेमी कॉलम के साथ मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट, टेक्स्ट, और अंडरस्कोप देने के बाद लिखूँगा अलाइन, टेक्स्ट लाइन, और मैं इसको सेमी कॉलम देने के बाद लिखूँगा सेंटर, सेंटर, सेमी कॉलम दे के नीचे आऊँगा और यहाँ पर मैं कहता हूँ डिस्प्ले, डिस्प्ले, अच्छा जी, डिस्प्ले जो है हम करेंगे सेमी कॉलम के साथ, और कहता हूँ मैं इन लाइन, इन लाइन, और यहाँ पर इन लाइन के साथ मैं अंडरस्कोप देने के साथ कहता हूँ ब्लॉक, ब्लॉक, BLOCK, ब्लॉक, और यहाँ पर मैं अंडरस्कोप देने के बाद कहता हूँ डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, और मार्जिन अब दे दें, मार्जिन कितना दे दें, मार्जिन सेमी कॉलम, और मैं यहाँ पर कहता हूँ कि 10 पिक्सल, पिक्सल स्पेस दूंगा और फिर लिखूंगा 2 पिक्सल, और सेमी कॉलम, सॉरी, सेमी कॉलम के साथ फिर नीचे आऊँगा, और यहाँ पर मैं कहता हूँ जी कर्सर, कर्सर ऊपर जाए तो क्या हो, यानी कि एक हाथ बना हुआ है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर कर्सर, कर्सर के साथ ही मैं सेमी कॉलम देने के बाद लिखूंगा पॉइंटर होना चाहिए जी, पॉइंटर, सेमी कॉलम दूंगा, और यहाँ नीचे आने के बाद मैं कहता हूँ जी अच्छा जी बॉर्डर, बी सॉरी दोस्तों, बॉर्डर सेमी कॉलम के बाद स्पेस दूंगा और कहता हूँ रिड्यूस, और यहाँ से फिर सेमी कॉलम देने के बाद स्पेस दूंगा और कहता हूँ 2 पिक्सल, सेमी कॉलम दूंगा, सेमी कॉलम देने के बाद अब ये बटन है हमारा, अब इसकी मैं आईडी दे देता हूँ ताकि कुछ नज़र आए वहाँ पर, ये डिव के अंदर में गया, डिव के अंदर ये आईडी दी हुई है, अब हमने बटन के अंदर आईडी देनी है, तो इस बटन के अंदर आने के बाद मैं स्पेस दूंगा और लिखूंगा क्लास, क्लास इक्वल डबल इन्वर्टर कामा, और यहाँ पर मैं आने के बाद कहता हूँ इसके बटन जो है ये उसकी आईडी है बटन, तो मैं इसको सेव करूँगा दोस्तों, सेव करने के बाद ब्राउज़र में जाके मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, देखते हैं कि क्या होता है, तो ये ब्राउज़र में जाके मैंने रिफ़्रेश किया तो एक बटन तो आया, लेकिन इसके अंदर हमने कुछ नहीं अभी लिखा, ये देखें जो हमने कर्सर पॉइंटर दिया था वो देखें, ये कर्सर के जैसे ही पीछे हटेगा तो ये तीर का निशान बन जाएगा, और जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये देखें एक हाथ बन गया, ठीक है दोस्तों। अब मैं जाता हूँ इसके अंदर और यहाँ पर लिखता हूँ होम, ठीक है दोस्तों, इसको मैं सेव कर लेता हूँ और ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करूँगा तो देखें क्या होता है, ये देखें एक होम बना हुआ एक बन गया है हमारा, ठीक
ठीक है दोस्तों। और इसका जाने के बाद मैं यहाँ से जो एच है उसको कैपिटल लेटर में करता हूँ रूल के मुताबिक, और अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये अब सब में हमारे इस्तेमाल होगा। तो मैं इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर नीचे आ गया और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद सेव करूँगा और जाकर देखते हैं ब्राउज़र के अंदर कि क्या हो रहा है। ये देखें, ये एक मीनू बार हमारा बन गया। अब मैं इसको चेंज करूँगा इसका नाम, ठीक है दोस्तों। और मैं फिर कोडिंग में गया और इस होम को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ बिजनेस। ये थोड़ा कैप्स लॉक मेरा खुल गया है, सॉरी दोस्तों। मैं इसको बंद करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा तो मैं सेव करूँगा दोस्तों इसको और जाकर ब्राउज़र में चेक करते हैं। तो ये देखें बिजनेस। तो अब हम इसको भी थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं सबको। तो यहाँ पर आने के बाद मैं इसको रिमूव कर दूंगा। रिमूव करने के बाद मैं लिखता हूँ टॉपिक। टॉपिक्स सेव करूँगा और ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं। जैसे रिफ्रेश किया तो ये देखिए टॉपिक। तो अब दोबारा आके इस वाले को मैं रिमूव करता हूँ। रिमूव करने के बाद मैं कहता हूँ कि ये किसका रेफरेंस है, यानी कि रेफरेंस रेफरेंस सेव करूँगा। ब्राउज़र में जाकर चेक करते हैं। ब्राउज़र को रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें रेफरेंस। अब ये दो रह गए दोस्तों, इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद मैं लिखता हूँ एडवाइज़र। सेव करूँगा दोस्तों। सेव करने के बाद ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करूँगा और देखते हैं। रिफ्रेश किया तो ये देखें एडवाइज़र और इसको अब चेंज करने के बाद इसको भी मैं चेंज कर दूंगा और लिखूंगा मार्केट। सेव करूंगा जी। सेव करने के बाद ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करूंगा और फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये देखें दोस्तों, और ये देखें ये कर्सर इस तरफ आएगा तो ये देखें कुछ तीर बना हुआ, और जैसे ही ऊपर जाएगा तो एक हैंड का निशान बन जाएगा, पंजे का। ये देखें ये एक लिंक जैसा बन गया। आप चाहें तो इसके अंदर लिंक भी दे सकते हैं, जो हमने दिया है। यहाँ पर हम एंकर टैग का इस्तेमाल करेंगे और एक लिंक भी दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, इसे प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।